हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप माय ब्यूटीफुल पीपल आर डूइंग ग्रेट। आई होप आप सभी लोग ठीक है। सो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो होने वाला है कि आपके नसीब में, आपके भाग्य में वो कौन सी चीज़ है जो खुद स्वयं खुदा भी आपसे नहीं छीन सकते, खुद स्वयं खुदा भी नहीं बदल सकते। ईश्वरीय शक्ति, प्रभु और भगवान जी, या जो भी नाम आप उन्हें दे दें, वो आपसे नहीं छीन सकते, ना बदल सकते, ना उस चीज़ में इन्वॉल्व हो सकते, किसी तरीके का हस्तक्षेप कर सकते। ऐसी वो कौन सी चीज़ है। आज हम बात करेंगे आपकी डेस्टिनी के बारे में। डेस्टिनी क्या होती है ना गाइस, डेस्टिनी का एक स्ट्रॉन्ग इम्पॉर्टेंट मतलब होता है कि पास्ट में आपने कैसे कर्म करे हैं उसके हिसाब से प्रेजेंट लाइफ आपकी कैसी जानी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट डेस्टिनी। तो डेस्टिनी को सिर्फ वही इंसान बदल सकता है जिसकी वो डेस्टिनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना नसीब खुद ही बदल सकते हैं। इस नसीब को बदलने की ताकत किसी और के पास नहीं होती है, ठीक है। तो अगर कुछ बुरा भी आपके नसीब में लिखा हुआ है ना गाइस, तो उसे आप ही स्वयं बदल सकते हैं और कोई नहीं। और अगर कुछ अच्छा भी लिखा हुआ है ना, तो उसे भी आप में ही बदलने की ताकत है। उसमें भगवान भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक लॉ है, राइट। सो आज हम उसी डेस्टिनी की बात करने वाले हैं, उसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसा भाई आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है जो स्वयं परमात्मा भी नहीं बदल सकते, स्वयं खुदा भी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। वो आपको मिल करके ही रहेगा, ठीक है। ये कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है। ओके, सो दिस इज द ब्यूटिफुल टॉपिक ऑफ टुडेज रीडिंग। अब हम बात करते हैं पाइल सिलेक्शन की, जो आज बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आज की पाइल सिलेक्शन क्या है भाई? आज की पाइल सिलेक्शन ना कोई इनिशियल है, ना कोई डेट ऑफ बर्थ है, ना कोई कलर है, ना कोई और अदर सेगमेंट है। आज आप लोगों ने पिक करना है अपना डे ऑफ बर्थ। यस, डे ऑफ बर्थ। जिस क्या बोलते हैं दिन में आप लोग पैदा हुए थे ना, उस दिन को आप लोगों ने पिक करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को एक तो आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो बर्थ है ना वो हुआ है, या जिनका भी आप ये डेस्टिनी सेगमेंट देखना चाहते हैं उनका बर्थ हुआ है 2022 में, ठीक है। 2022 में मार्च में उनका जन्म हुआ है। तो आपने क्या करना है, 2022 में जाना है, उस महीने में जाना है जिसमें आपका जन्म हुआ है। फिर आपने देखना है, फॉर एग्जाम्पल आपका जन्म हुआ है 25 तारीख को, तो 25 तारीख को क्या रहा है, फ्राइडे। इस तरीके से आपने अपनी जो डे है उसको पिक कर लेना है, ठीक है। आपका डे कौन सा है, जिस डे को आपका जन्म हुआ है आपने उसको पिक करना है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई है। अगर आ गई है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके, सो यहाँ पे पाइल नंबर 1 में है संडे एंड वेंसडे, पाइल नंबर 2 में है मंडे एंड थर्सडे, और पाइल नंबर 3 में है ट्यूसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। संडे, वेंसडे, मंडे, थर्सडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे। आई होप आप लोगों को क्लियर है पाइल सिलेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं विद द पाइल नंबर 1, संडे एंड वेंसडे। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। तो अगर आप लोगों ने संडे एंड वेंसडे को पिक किया है, दैट मीन्स आप लोगों का जन्म जो है वो संडे या वेंसडे के दिन हुआ है। आई होप आप लोगों ने अच्छे से उस क्लिप को देखा है, जो कि इंट्रो वाला क्लिप है, कि मैं किस तरीके से बात कर रही हूँ। आई होप आप अच्छे से कैलेंडर पे गए हैं और आपने अच्छे से पिक किया है कि हाँ भाई आपका जन्म जो है वो कौन से वार को हुआ है, आपका जो जन्म है उसका डे क्या है। तो अगर आप लोग संडे एंड वेंसडे बॉर्न पर्सन हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं एनर्जीज देखूंगी, उसके बाद में मैं आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखूंगी, एंड देन मैं आप लोगों को चीज़ें बताऊंगी, ठीक है। चलिए, संडे एंड वेंसडे बॉर्न पीपल, सी इफ यू आर संडे बॉर्न पर्सन ना, देन एक चीज़ बहुत स्ट्रांग होती है। संडे विच इज़ रूल बाय सन, राइट। संडे क्या है, कौन से प्लैनेट से रूल करता है, सन से रूल करता है। ओहो, और सन वाले जितने भी लोग होते हैं
उन लोगों की जो एनर्जीज़ होती है ना वो इतनी शार्प होती है, उनकी एनर्जीज़ इतनी क्रिएटिव होती है कि वो बहुत इजीली ना लोगों के साथ में घुल मिल जाते हैं। उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। दे आर हाईली इंट्यूटिव एंड बहुत ही ज़्यादा रिलायबल पर्सन। एक ऐसे इंसान जिसके ऊपर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो। संडे बॉर्न लोग जितने भी होते हैं ना उनका ना एक अट्रैक्शन ही अलग होता है, मतलब पीपल गॉट अट्रैक्ट बाय देयर करिश्मा। ओके, संडे बॉर्न पीपल बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, हाईली थिंकर होते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग करना उन्हें बड़ा पसंद होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ वो ना हमेशा सेल्फ इंटरेक्ट करते हैं, मतलब अगर किसी भी परेशानी में फंसते हैं ना संडे बॉर्न पीपल, तो वो सबसे पहले अपने आप से इंटरेक्ट करते हैं, उसके बाद वो किसी दूसरे नतीजे पर जाना पहुंचते हैं। ठीक है, हमेशा हर किसी को अपने साथ लेके चलना संडे बॉर्न पीपल के साथ होता है। ठीक है, हमेशा दूर की सोचते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड होता है, बहुत दूर की सोचते हैं, फ्यूचरिस्टिक बहुत होते हैं, अच्छे डेवलपर होते हैं, अच्छे इंजीनियर साबित होते हैं। ठीक है, अच्छे आर्किटेक्चर साबित होते हैं, आर्किटेक्ट साबित होते हैं। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, इनको कोई इजीली हरा नहीं सकता जितने भी संडे बॉर्न होते हैं। ओके, अब वेंसडे बॉर्न पीपल कैसे होते हैं? वेंसडे बॉर्न पीपल होते हैं हाईली 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 इंटेलिजेंट पीपल। बुध से वेंसडे जो है रूल कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं, हाईली अगेन क्रिएटिव होते हैं संडे की तरह, इसलिए मैंने संडे एंड वेंसडे को साथ में रखा है। दूसरी चीज़, इन लोगों का आर्ट और म्यूज़िक को लेकर के जो इंटरेस्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब पसंद है इन लोगों को आर्ट और म्यूज़िक के अंदर अपना अपना टैलेंट दिखाना। दे एक्चुअली लव म्यूज़िक, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट तरीके का म्यूज़िक बड़ा पसंद आता है, उस तरीके का म्यूज़िक भी उन्हें पसंद आ जाता है जो किसी को पसंद नहीं है। ठीक है, हमेशा एडवेंचर करना बड़ा पसंद होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एडवेंचर करना बड़ा पसंद है इनको, और हाईली एनर्जेटिक होते हैं। जितने भी वेंसडे बॉर्न पीपल होते हैं हाईली हाईली एनर्जेटिक होते हैं। इनको बहुत सारा काम करना पसंद होता है, इनको अच्छी खासी एक्सरसाइज करना पसंद होता है, बात करना बहुत पसंद होता है, टॉकेटिव बहुत होते हैं और अपना पॉइंट रखते ही रखते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस तो भरा रहता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी भरी रहती है, हाईली एक्सपीरियंस्ड होते हैं बिकॉज काम बहुत करते हैं, वर्कोहॉलिक बहुत होते हैं वेंसडे बॉर्न पीपल। ओके, आई होप ये पॉइंट्स आप लोगों से रेजोनेट हुए होंगे अगर आप सच में संडे एंड वेंसडे बॉर्न पीपल हैं तो। आइए अब बात करते हैं आपकी एनर्जीज की। तो वी हैव अ कार्ड ऑफ रेस्ट एंड रिजुविनेशन, ऑल टाइड अप एंड विक्ट्री। एज आई टोल्ड यू गाइस, आप लोगों की डेस्टिनी, संडे एंड वेंसडे को मैंने साथ में पाइल अप इसीलिए किया क्योंकि इन दोनों की जो एनर्जीज हैं वो बिल्कुल सेम है देखा जाए तो रेस्ट एंड रिजुविनेट, ऑल टाइड अप एंड विक्ट्री बिल्कुल कॉम्बिनेशन से कार्ड्स निकले हैं आप दोनों के लिए। आपकी डेस्टिनी के अंदर तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्व रखेंगी। आप हर चीज़ को शांति से एकदम जैसे कहते हैं ना सभ्य शांत सलीके से आप चीज़ों को समझ करके आगे बढ़ना पसंद करेंगे। आप बहुत सारी जिम्मेदारियों में बंधे रहेंगे क्योंकि क्या होता है ना, जो बंदा बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होता है या बहुत ज़्यादा लीडरशिप उसके अंदर क्वालिटीज़ होती है तो वो बंदा बंध के रह जाता है। क्यों बंध के रह जाता है? बिकॉज उसके पास काम बहुत होता है करने के लिए। ठीक है, हर कोई उसी के ऊपर रिलाई करता है। यू गाइज आर संडे एंड वेंसडे बॉर्न पीपल आर मोर एंड मोर रिलायबल। ठीक है, तो ऑल टाइड अप की एनर्जी आपकी किस्मत में है, आपकी डेस्टिनी में है ये एनर्जेटिक चीज़ कि आप बहुत सारी जिम्मेदारी और बहुत सारी चीज़ों से बंधे रहेंगे थ्रू आउट द लाइफ टाइम, लेकिन आपको छोटी 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 बहुत सारी विक्ट्रीज मिलेंगी आपकी लाइफ के अंदर। ओके, नाउ लेट्स सी मोर अबाउट यू गाइस। दैट व्हाट इज एक्चुअली इन योर डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी में क्या है जिसे परमात्मा खुद भी हिला नहीं सकते, जिसे परमात्मा स्वयं खुदा स्वयं भी नहीं दखलंदाजी कर सकते हैं, नहीं ख़त्म कर सकते हैं। सो दीज थ्री आर जम्प कार्ड्स, मैं इन्हें ज़रूर लूँगी। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, Ten of Cups and 7 of Wands. Bottom of the deck, 5 of Cups. Let's see next. Next है अपने पास
हीलिंग, लवर्स, फ्लावरिंग, कंडीशनिंग। है ही है, क्या करें। प्लेफुलनेस, बियॉन्ड डिल्यूजन, गिल्ट, एग्जॉशन। बॉटम ऑफ द डेक, ड्रीमिंग। ओके, नाउ जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया है वो लोग टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ऑलमोस्ट सारे साइंस हैं यहाँ पर, हो सकते हैं, ठीक है। आप लोगों की डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है पता है? आप लोगों की डेस्टिनी में लिखा हुआ है, अगर मैं स्पेसिफिकली थोड़ा थोड़ा बताऊं तो करियर से संबंधित लिखा हुआ है ढेर सारी नॉलेज, ढेर सारी विक्ट्री और बहुत सारा वाला पैसा, ठीक है। एटलीस्ट इतना पैसा आपके पास ज़रूर रहेगा कि आप उस पैसे से अपने घर को सुचारू रूप से चला सकें और उसके साथ साथ आप जो है चैरिटी बहुत सारी कर सकें, ठीक है। दिस इज इन योर डेस्टिनी, ये चीज़ आपके साथ होके ही रहेगी। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ लव लाइफ। वी हैव अ कार्ड ऑफ 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड है। तो एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही क्लियर है कि देखो आपकी डेस्टिनी में सच्चा प्यार है। हाँ, उस सच्चे प्यार को पाने के लिए आपको हो सकता है बहुत सारे जतन करने पड़े, बहुत सारे प्रयास करने पड़े, तब जाके आपको मिले, लेकिन डेफिनेटली मिलेगा ज़रूर। देखिए, मैं यहाँ पे आप लोगों की डेस्टिनी में देख रही हूँ कि आप लोग जी तोड़ मेहनत करेंगे अपनी थ्रू आउट द लाइफ टाइम, ठीक है। अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी में आप भर भर के काम करेंगे। इनफैक्ट आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम नहीं करेंगे, आप लोगों के लिए काम करेंगे, ठीक है। इसलिए चैरिटी का कार्ड है यहाँ पर कि आप चैरिटी करेंगे, आप लोगों को सिखाएंगे, आप लोगों को नॉलेजेबल बनाएंगे, ओके। आप लोगों से बहुत पॉजिटिवली आप लोगों को ना चीज़ों को समझा पाएंगे। आप हमेशा लोगों के बीच में एज ए लाइमलाइट बने रहेंगे, ठीक है। दिस इज़ इन योर डेस्टिनी। इनफैक्ट आपके जितने भी घर वाले हैं वो आपसे इंस्पिरेशन लेंगे, इंस्पायर होंगे। उनको ऐसा लगेगा कि देखो ऐसे ऐसे हमारे ख़ानदान में एक वो व्यक्ति हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए, ठीक है। पीपल विल गिव योर गाइडेंस, आपसे इंस्पायर होके लोग आपकी वो देंगे कि मिसालें देंगे कि देखो उस बंदे ने ऐसे ऐसे करके दिखाया, ऐसा बनना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ठीक है। सो यू गाइज हैव अ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल इन योर पर्सनैलिटी जो कि उभर कर बाहर आएगी एक टफ पीरियड के बाद। मैं आप लोगों के एक चीज़ और देख रही हूँ कि आप लोगों की जब बहुत ज़्यादा एज होगी ना, एज का मतलब हो गया है यहाँ पे 45-50 के करीब, तब आप अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी सक्सेस को टच करेंगे पाइल नंबर 1 पीपल, जो सक्सेस आपके पूरे ख़ानदान में किसी को नहीं मिली होगी। अब क्या होता है जब पावर्स हमारे पास आती है ना, तो पावर्स हमारे पास आने से पहले ही बहुत सारी जिम्मेदारियाँ और बहुत सारी बेड़ियाँ लेकर आती हैं। दैट्स वाई आई एम सीइंग हियर द कंडीशनिंग का कार्ड। और ये चीज़ मैंने ऑल टाइड अप का भी कार्ड था, मैंने पहले बोला था कि आपके पास में भर भर के जिम्मेदारियाँ होंगी, ये एक्चुअली आपकी डेस्टिनी में है। तो पहली चीज़ सक्सेस इन द लेट एज, ये आपकी डेस्टिनी में ऐसे कोई छीन नहीं सकता है आपसे, ठीक है। सेकंड चीज़ कंडीशनिंग ऑल टाइड अप, दैट मीन्स इतनी भर भर के जिम्मेदारियाँ। इनफैक्ट आपके पास जिम्मेदारियाँ सिर्फ आपके खानदान, आपके परिवार की नहीं होगी, आपके पास लोगों की भी जिम्मेदारियाँ बहुत होगी, बिकॉज यू गाइज आर संडे एंड वेंसडे बॉर्न पीपल, ठीक है। लोग आपके ऊपर रिलाय करते हैं, जैसा कि मैंने इंट्रो में भी बताया था आप लोगों को, ओके। तो आप कहीं ना कहीं समाज के अंदर एक स्ट्रॉन्ग परिवर्तन लेकर आएंगे। आई एम डैम श्योर। दिस इज द थर्ड थिंग जो लोग कोई भी आपसे नहीं छीन सकता है, कोई भी इनफैक्ट भगवान भी आपसे नहीं छीन सकता है। दिस इज द सेकंड चीज़। पहली चीज़ सक्सेस इन लेट एज, दूसरी चीज़ ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कंडीशनिंग, बहुत सारी बेड़ियाँ, बहुत सारे फर्ज, बहुत सारे कर्तव्य, और तीसरी चीज़ एक स्ट्रॉन्ग चैरिटेबल फेस, या एक स्ट्रॉन्ग ऐसा फेस जो कि समाज के लिए, दुनिया के लिए बहुत कुछ करके जाएगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ है ट्रू लव। वी हैव अ कार्ड ऑफ लवर्स हेयर, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। चौथी चीज़ है ये आई गेस लवर्स, यानी कि आपकी ज़िंदगी में आपको सच्चा प्यार ज़रूर से ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके मिले, चाहे वो आपको बहुत सारी परेशानियां झेल के मिले, लेकिन आपको सच्चा प्यार मिलेगा ही मिलेगा,
ओके, दीज आर दी 4 थिंग्स आई एम सीइंग हेयर। और पांचवी चीज़ को तो मैं इग्नोर बिल्कुल कर ही नहीं सकती हूँ। जब आप इतना सब कुछ करेंगे तो बियॉन्ड डिल्यूजन आपको स्पिरिचुअलिटी देखने को मिलेगी गाइस। तो ये 5 चीज़ें आपसे कोई कभी भी नहीं छीन सकता, ये आपकी किस्मत में है ही है। पहली चीज़ सक्सेस इन लेट एज, दूसरी चीज़ हाई कंडीशनड और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फर्ज बहुत सारे, तीसरी चीज़ एक चैरिटेबल फेस, चौथी चीज द लवर्स की एनर्जी यानी कि सच्चा प्यार, चाहे मुसीबतों से ही मिले बट मिलेगा ज़रूर, और पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ स्पिरिचुअलिटी में एक अलग आयाम। आप हाईली 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 स्पिरिचुअल रहेंगे अपनी थ्रू आउट द लाइफ टाइम, एंड डेफिनेटली आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से ऐसा कनेक्शन बनाएंगे कि हो सकता है आप अकल्ट साइंस में आ जाए, ठीक है, और आप अकल्ट साइंस में आने के बाद लोगों का उद्धार करें, आप लोगों को मदद करें बहुत ज़्यादा, बिकॉज वी हैव अ कार्ड ऑफ हीलिंग ऑल्सो हेयर, ठीक है। अब देखते हैं, तो ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी कि जो कि आपकी किस्मत में है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द एडवाइस फॉर यू गाइस। आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है यहाँ पर। तो आपके लिए यहाँ पर एडवाइस है प्रत्याहारा एंड वन मोर कार्ड माँ भुवनेश्वरी और कृष्ण भगवान। पहले एडवाइस आप लोगों के लिए यहाँ पर है कृष्णा, दैट मीन्स आपको ना कृष्णा की तरह रहना है। मतलब ऐसा नहीं है कि कृष्ण भगवान ने किसी रूल को तोड़ा नहीं, या ऐसा नहीं है कि वो हमेशा, मतलब जैसे अगर देखा जाए तो राम जी में और कृष्ण भगवान में एक डिफरेंस यही था कि राम जी बहुत ज़्यादा मर्यादा में थे, ठीक है, वो हर चीज़ को रूल रेगुलेशन के साथ करते थे। लेकिन दूसरी तरफ कृष्ण भगवान बड़े नटखट थे, वो रूल रेगुलेशन चलो एक अलग बात है, लेकिन वो हमेशा ह्यूमैनिटी और जस्टिस को इम्पोर्टेंस देते थे। तो आप लोगों ने भी कृष्ण भगवान की तरह उनकी एनर्जीज में रहने की कोशिश करनी है, एंड माँ भुवनेश्वरी की गाइडेंस में रहना है। अगर आप लोग पूजा कर सकते हैं कृष्णा की और भुवनेश्वरी माँ की, बहुत सही है, बिकॉज माँ भुवनेश्वरी ऑलवेज गिव्स विक्ट्री, ठीक है। और तीसरी चीज़ प्रत्याहारा का कार्ड है, अपनी लाइफ को थोड़ा सा रूल्स में बांटने की कोशिश करें, प्रॉपर स्केड्यूल होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों का। संडे बॉर्न पीपल हो, एक्सरसाइज होना बहुत ज़रूरी है। वेंसडे बॉर्न पीपल हो, कुछ ना कुछ टास्क करना आप लोगों का बहुत ज़रूरी है, बिकॉज संडे बॉर्न लोगों में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ऊर्जा बहुत होती है, बिकॉज सन से रूल है। एंड वेंसडे बॉर्न बुध यानी कि इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ दिमाग बहुत होता है, उस दिमाग को लगाने के लिए कोई ना कोई स्पेस चाहिए। अगर संडे एंड वेंसडे बॉर्न पीपल अपना सारा काम छोड़ करके, कोई प्रॉपर स्केड्यूल नहीं है, कुछ नहीं है, और बस पड़े ही रहते हैं ना सारे दिन, तो याद रखना कि आईज में प्रॉब्लम हो सकती है, बैक पेन की प्रॉब्लम बहुत तेज़ हो सकती है, पेट खराब रहने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें और अपने शरीर को ना काम में रखें, बिकॉज आप लोगों का ये नसीब है कि आप लोगों ने भर भर के काम करना है, इतना काम करना है, इतना काम करना है कि आप एग्जॉस्ट हो जाएं, ठीक है। क्योंकि आप जितना एग्जॉस्ट होगे, जितना आप काम करोगे, उतना आपकी पर्सनालिटी निखर कर बाहर आएगी। तो इस चीज़ को याद रखें, ओके। नाउ व्हाट डिवाइन स्पिरिट गाइड्स वांट टू गिव यू एडवाइजेस, ये भी देख लेते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स कौन हैं। तो आपके स्पिरिट गाइड्स है टर्टल, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, एंड द बियर, टेक टाइम आउट, यानी अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाले और स्लोली ही सही लेकिन सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे, ओके। सो संडे एंड वेंसडे बॉर्न पीपल, दिस इज ऑल अबाउट योर डेस्टिनी। इस चीज़ को आपसे कोई नहीं छीन सकता, तो प्लीज़ इन पॉइंट्स को नोट कर लें और आपसे काम करना स्टार्ट कर दें, बिकॉज आप लोगों के लिए काम करना इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस, ओके। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फ्रॉड और बेकार बदतमीज़ लोग हैं, उनसे बच के रहने की कोशिश कीजिएगा। मैं कभी भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से आपको फॉलो रिक्वेस्ट नहीं भेजूंगी, इस चीज़ का याद रखें। मैं आपको सामने से मैसेज नहीं करूंगी, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो अगर आप लोगों को कुछ भी ऐसा स्कैमर वाली चीज़ें आती हैं तो चेक कर लीजिएगा कि वो अकाउंट जाली है, वो अकाउंट फ्रॉडों का है, उससे बच के रहिएगा। तुरंत से उसको रिपोर्ट और ब्लॉक ज़रूर करिएगा। अपना अपना ख्याल रखिएगा गाइस, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार।
हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, सब बढ़िया है आप सभी के साथ। तो अगर आप लोगों का बॉर्न डे है मंडे एंड थर्सडे, देन इट इज़ ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि मंडे एंड थर्सडे को आपका जन्म हुआ है और आप लोगों के भाग्य में, आपके नसीब में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसे स्वयं खुदा भी नहीं बदल सकते हैं। उनके अंदर भी इस चीज़ की ताकत नहीं है, समहाउ वो भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। वो चीज़ आप लोगों के साथ होगी ही होगी अंटिल अनलेस आप उस चीज़ को नहीं चेंज कर लेते बाय योर कर्मास। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखूंगी आप लोगों की डेस्टिनी की एनर्जीज। अब देखो, मंडे बॉर्न अगर आप हैं, यानी कि सोमवार के दिन आप लोग पैदा हुए हैं, यानी कि आप लोग चंद्रमा से प्रभावित हैं, मून से प्रभावित हैं, मून अफेक्ट करता है आप लोगों को। एंड थर्सडे पीपल बॉर्न ऑन गुरुवार, इसका मतलब गुरु जी का वार यानी कि जुपिटर। अब देखो क्या होता है ना कि मून और जुपिटर की एक मैं सही बोलूँ ना तो एक गुट्टी होती है, ठीक है। कैसे दोनों एकदम साथ साथ वाली पॉजिटिव एनर्जीज है। स्पेशली जुपिटर की ना सन के साथ भी बहुत अच्छी बनती है। तो अगर आप लोगों ने कभी भी मंडे एंड थर्सडे पीपल, अगर आप लोगों ने कभी भी कोई पार्टनरशिप वाला काम करना है या किसी भी तरीके का कोई ऐसा काम करना है, बिजनेस वगैरह, जहाँ पर आपको पार्टनरशिप में करना है ना, तो पार्टनरशिप आप लोग थोड़ी सी ऐसे देखने की कोशिश करें जिसका जन्म संडे के दिन, ठीक है, या फिर थर्सडे के दिन हो या मंडे के दिन हो। मंडे, थर्सडे एंड संडे, ये तीनों जो लोग होते हैं ना, ये आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ही पॉजिटिवली, पैशनेटली काम कर सकते हैं। ओके, मंडे बॉर्न पीपल, आप लोग मून से रूल होते हैं, दैट मीन्स आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, मैन होल्डिंग अ हार्ट। अब देखो क्या होता है ना, अगर आप लोग मंडे बॉर्न है ना, दैट मीन्स आप लोग बहुत इमोशनल हैं, शांत हैं, सभ्य है, सौम्य है। आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, लोग आपको इजीली हर्ट कर देते हैं। आप दयालु भी हैं एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप बहुत ज़्यादा सीधे हैं, ठीक है, बहुत ही सीधे हैं आप। हर कोई आपको उल्लू बना के चला जाता है बहुत बार। आप मून है, दैट मीन्स हाईली इंट्यूटिव है, हाईली गाइडेड है। आपको पता होता है कि ये सामने वाला बंदा मेरे को मूर्ख बना रहा है, उल्लू बना रहा है, स्टिल आप जो है ना इस एनर्जी में होते हो कि इट्स ओके यार, चल छोड़ वाली एनर्जी। फालतू का झगड़ा वगड़ा करना, फालतू का नाटक नौटंकी करना, यू डोंट लाइक। एक्चुअली केयरिंग पर्सन बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपके हस्बैंड या वाइफ मंडे बॉर्न है ना, तो आप समझ जाएगा कि ये केयरिंग बहुत होंगे, नर्चरर बहुत होंगे। किसी भी चीज़ को जानने की उत्सुकता बहुत होती है मंडे बॉर्न पीपल के अंदर। सबसे बड़ी बात ये कि उनका जो दिमाग है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे, जानवर, प्रकृति, पंछी, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा चल रहा होता है। और उससे भी बड़ी बात ये सोशल, सोशल वॉरियर कह लो इन लोगों को, या फिर सोशल क्रिएटर कह लो इन लोगों को। सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है, बहुत एक्टिव होते हैं। इमेजिनेशन की पावर बहुत होती है मंडे पीपल बॉर्न में। और उससे भी बड़ी बात यह कि शांत होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, बहुत इजीली दोस्त बना लेते हैं और हमेशा हर किसी का सपोर्ट करते हैं, साथ निभाते हैं। अब अगर हम बात करें थर्सडे बॉर्न पीपल की, तो थर्सडे ऑब्वियसली बात है, गुरुवार का दिन, गुरु जी का वार, दैट मीन्स जुपिटर। अब जुपिटर क्या है ना, बुद्धि के साथ साथ बल भी देता है। वाई सो? बिकॉज अक्ल बड़ी अब भैंस अक्कल। तो क्या चीज़ है ना, आप लोगों के साथ यही है कि थर्सडे बॉर्न जितने भी लोग आपको दिखेंगे ना, वो ज़्यादातर कैसे दिखेंगे, बहुत ज़्यादा पतले दुबले से हैं, ताकत नहीं है और बड़े कमज़ोर से हैं, लेकिन बुद्धि भाई साहब ऐसे झकास चलती है पानी के जैसी, ठीक है। थर्सडे बॉर्न पीपल जितने भी होते हैं ना, हाईली 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 इंटेलिजेंट होते हैं, मल्टीटास्कर होते हैं, एक साथ बहुत सारा काम कर सकते हैं, दिमाग बिजली की तरह चलता है और हर परेशानी से बाहर आ जाते हैं तुरंत से। मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जिसे हम बोलते हैं ना, स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव पर्सनालिटी होती है जो परेशानियों से बहुत जल्दी बाहर आ जाती है। आप देखना, आपका कोई ऐसा दोस्त जिसके पास आप बार बार अपनी परेशानियां लेके जाते हो ना कि अरे यार इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, आप देखना वो बंदा या वो बंदी थर्सडे बॉर्न होगा, ठीक है। और अगर आप भी थर्सडे बॉर्न है, क्योंकि आप लोगों ने पिक किया है, देन डेफिनेटली इस चीज़ को देखिएगा कि लोग आपके पास आते होंगे, अपनी परेशानियां आप ही को ही बताते होंगे और आप उन सबकी परेशानियों को अपने
अंतर मन में रख भी लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो किसी की कोई भी बात सुनी और किसी को बता दिया। आप ऐसे नहीं हैं। थर्सडे बॉर्न पीपल चुगलखोर बिल्कुल नहीं होते। उन्हें चुगली करने से बहुत ज़्यादा खिज मचती है, उन्हें पसंद ही नहीं है चुगलीबाजी करना, किसी दूसरे की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करना। वो बस ऐसे होते हैं अपना काम से काम मतलब से मतलब। थर्सडे बॉर्न पीपल ज़्यादातर लोग शांत रहना, इंट्रोवर्ट रहना भी पसंद करते हैं। वो अपनी बहुत सारी चीज़ें लोगों से डिस्कस करना पसंद नहीं करते हैं। सो मंडे एंड थर्सडे बॉर्न पीपल गाइज, आप लोगों की डेस्टिनी में क्या है आइए देखते हैं। सो आप लोगों की डेस्टिनी की एनर्जी जो मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ वो है 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल, एक्शन कार्ड नंबर 17 एंड कार्ड नंबर 19 अगेन रेस्ट एंड रिजुविनेशन। अगेन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पाइल नंबर 1 में भी ये कार्ड था। सो बेसिकली मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप लोगों की जो डेस्टिनी है ना वो बहुत ज़्यादा वोकल है। वोकल इन सेंस कि जब भी आप कुछ भी करने की कोशिश करेंगे ना, जैसे कि हम सबसे सुनते हैं कि जब तक कोई काम हो ना जाए ना तब तक उसको बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के बताना नहीं है। बट आप लोगों के साथ ऐसा है कि आप कितना ही कूलड़ी में गुड़ फोड़ रहे हैं, आपके साथ सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आप तुरंत से वो चीज़ लोगों के सामने आ जाएगी, उजागर हो जाएगी और आप सोचेंगे अरे यार मैंने इस चीज़ को तो छुपाना था और ये चीज़ सब लोगों के सामने आ गई। ठीक है, तो आप लोगों को पाइल नंबर 2 पीपल, मंडे थर्सडे बॉर्न पीपल, आप लोगों को एक चीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो रेमेडी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आपने क्या करना है ना, जब भी आप घर से बाहर जाएं या आपका कोई पर्स या आपकी जो जेब होती है, आपकी जो पॉकेट होती है, उसके अंदर 2 लौंग के जोड़े यानी कि 4 क्लोव्स होना बहुत ज़रूरी है। लौंग आपको बचाएगी फ्रॉम द नेगेटिव पीपल, क्योंकि यहाँ पे नज़र लगाने वाले लोगों की कमी नहीं है आपकी ज़िंदगी में। उससे भी बड़ी बात ये कि ये जो लौंग के जोड़े हैं आपको पॉजिटिवली सक्सेस दिलाएंगे आपके काम के अंदर, आप जो भी काम करते हैं। तो स्पेशली दोज पीपल हु आर बॉर्न ऑन मंडे एंड थर्सडे, आपको एविल आई से बच के रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आप लोगों की जो डेस्टिनी है उसकी एनर्जी कैसी है? उसकी एनर्जी है बहुत ज़्यादा स्पीड अप। आज आपके साथ ये हो रहा है ना, तो कल आपके साथ कुछ और हो रहा होगा। मतलब जो भी परेशानी आपकी ज़िंदगी में चल रही है ना, वो बहुत समय तक नहीं रहेगी, वो तुरंत तुरंत हल होकर के कुछ ना कुछ नया ज़रूर लेकर आएगी। शांत डेस्टिनी है लेकिन पैशनेट और स्पीडी बहुत है, वोकल बहुत है, तुरंत लोगों को पता लग जाएगा। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ योर डेस्टिनी। अब हम बात करते हैं कि आपकी डेस्टिनी में ऐसा क्या है जिसे कोई छीन नहीं सकता आपसे। ठीक है, आई होप अभी तक आप लोगों से रीडिंग रेजोनेट हुई है। अगर हुई है देन डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें। मेरा एम है कि इस वीडियो के ऊपर अगर 5K यानी 5000 लाइक आ जाते हैं देन मैं आप लोगों के लिए लाइव आऊँगी ऑन यूट्यूब फॉर दी फ्री रीडिंग सेशन। तो अगर आप लोग चाहते हैं ऐसा हो देन डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर श्योर, अगर आप लोग आज पहली बार मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। तो लेट मी चेक आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, मेरे हाथ ही नहीं रुक रहे हैं, देख रहे हो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखें भाई क्या क्या कार्ड्स आए हैं आप लोगों के। तो सबसे पहले है यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव द एम्प्रेस, फिर है हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास द फूल, देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फिर है हमारे पास सन, किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड एक कार्ड एक्स्ट्रा है जो कि है 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो दीज आर दी टैरो कार्ड्स। अब हम बात करेंगे ओशो से भी, थोड़ा सा यहाँ से भी चेक कर लेते हैं। सो वी हैव अ कार्ड ऑफ आइसोलेशन, वी हैव अ कार्ड ऑफ ट्रैवलिंग, फिर हमारे पास है द कार्ड ऑफ सक्सेस एंड द एडवेंचर। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव पार्टी पॉलिटिक्स, कार्ड नंबर 7। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि आपको थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। देखो यहाँ पर ऑलरेडी सारे साइंस मौजूद हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ आपकी डेस्टिनी में क्या है। अगर मैं करियर की यहाँ पर बात करूँ तो करियर के नाम पे आप लोगों के पास ना सिर्फ कोई एक काम नहीं होने वाला है। अगर आप जॉब भी करते हैं ना पाइल नंबर 2 पीपल, तो भी आपके पास बहुत सारे वेज ऑफ मनी होंगे।
दिस इज़ वॉट इन योर डेस्टिनी, जो कोई आपसे छीन नहीं सकता, बिकॉज यू गाइज आर मल्टीटास्कर और बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते हैं ना दिमाग से खेलने वाला इंसान, ठीक है। सो पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के पास सिर्फ एक जॉब नहीं होने वाला है, आपके पास ढेर सारा मतलब इनकम क्रिएट करने के सोर्सेज रहेंगे, ठीक है, बहुत सारा इनकम क्रिएट करने के सोर्सेज रहेंगे। दिस इज इन योर डेस्टिनी। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये भी फील कर रही हूँ फ्रॉम योर करियर कार्ड्स कि आपकी ज़िंदगी में एक समय के बाद ही सही लेकिन बहुत सारा पैसा होगा। आप लोगों की जो गिनती है ना पाइल नंबर 2 पीपल, वो मिलियनरी या बिलियनरीज में भी हो सकती है, ठीक है। फॉर सम पीपल ये भी हो सकता है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपसे कोई नहीं छीन सकता वो है आपकी करियर की, कि आप लोग सिर्फ इतना पैसा नहीं कमाएंगे कि आप खुद की फैमिली को अच्छे से चला लें, आसपास के लोगों को थोड़ा बहुत दे दें। नो, आप किसी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के मालिक बनेंगे या फिर आप कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जिसकी वजह से आपकी जो पुश्तें हैं ना आगे आने वाली, वो आपको याद रखेंगी, आप वो नींव का पत्थर बनेंगे। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। दूसरी चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ फ्रेंडशिप्स। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के पास आपकी किस्मत के अंदर फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा है। आप देखो, वैसे देखा जाए तो हमें हमेशा ऐसे ही लोग मिलते हैं जो कि बड़े बदतमीज़ होते हैं, हमारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। बट विद द 3 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड फूल का कार्ड, आई एम सीइंग यहाँ पर आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे दोस्त आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपके होकर रह जाएंगे। मतलब आपका उनके साथ ना अपने फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स के साथ आपका आपके फैमिली से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द सेकेंड थिंग। तीसरी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ जो कि सही चीज़ नहीं है, और इस चीज़ को बदलने के लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी रेमेडी दे दी है, बट उस चीज़ को थोड़ा सा प्लीज़ कंटिन्यूसली लाइक एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव तरीके से करना स्टार्ट कर दें, वो लॉन्ग वाली रेमेडी जो मैंने आपको दी थी। तो तीसरी चीज़ यहाँ पर है कि आपको बहुत नज़र लगेगी, बहुत नज़र टोक लगाएंगे, हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे आएंगे आपकी ज़िंदगी के अंदर। एम्प्रेस एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे आएंगे, ऐसे ऐसे हेल्थ इश्यूज़ आएंगे जिसकी वजह से आप बहुत बार हिम्मत हार जाएंगे। दिस इज़ द थर्ड थिंग, ओके। चौथी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ सक्सेस एंड विक्ट्री इन एवरी सिचुएशन। चौथी सबसे खूबसूरत चीज़, आपको ढेर सारी वाली सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, चाहे आप चाहे आप जिस मर्जी चीज़ के अंदर हाथ डाल दें, आप हमेशा खुश होकर के उस चीज़ से बाहर आएंगे। या फिर लोगों का लॉस हो गया उस चीज़ के अंदर लेकिन आप आए हैं तो आपका लॉस नहीं हुआ है ना आपका प्रॉफिट हुआ है, मतलब आप हमेशा बचोगे, ठीक है। डिवाइन हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेगी। मंडे एंड थर्सडे पीपल। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है ट्रैवलिंग का कार्ड। अब ट्रैवलिंग का कार्ड मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल नज़र नहीं आ रहा है, मुझे यहाँ पर अचीवमेंट्स नज़र आ रही हैं, जैसे कि आप किसी कंट्री में रह रहे हैं वहाँ पर, आप किसी दूसरी कंट्री अब्रॉड गए हैं वहाँ पर, कहीं और कहीं और कहीं और, मतलब ऐसा कुछ आप क्रिएट करेंगे जिससे कि लोग आपको बहुत ज़्यादा जानेंगे, ओके। आप बहुत सारा अपनी ज़िंदगी में एडवेंचर करेंगे, लोग आपसे बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, आप हमेशा समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ बड़ा क्रिएट करेंगे, ठीक है। और एक और जो अच्छी चीज़ नहीं है वो है आइसोलेशन। अब क्या होता है ना कि ये सब क्रिएट करने के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा अकेला रहना पड़ेगा, पाइल नंबर 2 पीपल। और जो इंसान अकेला रहता है ना वो बेचारा अकेला रह जाता है एक टाइम के बाद। तो मैं यहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील कर रही हूँ कि जो एक ट्रू लव वाली बात होती है ना, वो ट्रू लव वाली बात मैं यहाँ पे नहीं देख रही हूँ। ऑल्दो आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त होंगे लेकिन मुझे यहाँ पे ट्रू लव वाली एनर्जी महसूस नहीं हो रही है। आपका जो भी पार्टनर होगा या जो भी पर्सन होंगे ना, वो हमेशा आपको ऐसे इस्तेमाल करेंगे फॉर देयर डीड्स एंड नीड्स, ओके। मैं यहाँ पे ट्रू लव की एनर्जी नहीं देख रही हूँ। सो दिस इज इन योर डेस्टिनी। क्या क्या? मिलियनरी बिलियनरी बनना, बहुत ज़्यादा सक्सेस को अचीव करना, कोई बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का मालिक बनना, ठीक है, ढेर सारा ट्रैवल और अब्रॉड के सेटलमेंट्स लेना, एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप एंड बॉन्ड क्रिएट करना, लेकिन अकेला रह जाना, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ का आना और बहुत ज़्यादा नज़र टोक लगना, लेकिन लोगों को हमेशा सेटिस्फाइड करना और बहुत सारा एडवेंचर करना। दिस इज़ ऑल अबाउट इन योर डेस्टिनी। तो ये चीज़ आपकी डेस्टिनी में है, इसे कोई नहीं छीन सकता आपसे। इसे बस बदल सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ आप बदल सकते हो। और वो कैसे बदल सकते हो? कर्मों से। जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना उनको आप अपने कर्मों से बदल सकते हो। नाउ एडवाइजेस आप लोगों के लिए यहाँ पर वता एंड रजस का कार्ड। देखो, आप लोगों को बहुत स्ट्रांगली बोला जा रहा है कि हमेशा आपने अपने अंतर मन को सेटिस्फाइड रखना है,
किसी भी तरीके की गलत आदतों में नहीं जाना है, आपने लोगों को गाइड करना है। और उससे भी बड़ी बात, आपको रजस ना एक गुण होता है, अगर आप लोगों ने गीता पढ़ी तो उसके अंदर दिया हुआ है रजस गुण। रजस गुण एक ऐसा गुण होता है जहाँ पर इंसान चैरिटी करता है लेकिन वो बहुत सारे लोगों को बताता रहता है। रजस गुण राजाओं के गुण, बहुत सारी चैरिटी कर रहे हैं लेकिन लोगों को पता है वाहवाही हो रही है, सो दिस इज नॉट अ गुड एट ऑल। तो आपको उस चीज़ के लिए मना किया जा रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट योर डिवाइन स्पिरिट्स जो है, एनिमल स्पिरिट्स हैं जो आपसे कहना चाहती हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है वॉम्बेट स्पिरिट, बी एट होम। एंड सेकेंड कैट स्पिरिट, क्लेम योर इंडिपेंडेंस। यानी कि आपको बोला जा रहा है कि जितना हो सके उतना पॉजिटिवली आपने रेस्ट भी करना है, अपने घर को भी इम्पोर्टेंस देनी है बाहर के लोगों के साथ साथ, एंड अपनी इंडिपेंडेंस को हमेशा क्लेम करना है, हमेशा हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी है अपनी पॉजिटिव इंडिपेंडेंस के साथ। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग गाइस, पाइल नंबर 2 पीपल। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आई है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आप लोगों को कैसी लगी आज की रीडिंग मुझे ज़रूर बताना, ओके। और नए आए हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अगर आप लोगों का बॉर्न मंडे थर्सडे को हुआ है तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अपना अपना ख्याल रखें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। और इंस्टाग्राम पे फ्रॉड लोगों का बोलबाला बहुत तगड़ा है, तो वहाँ थोड़ा सा सतर्कता के साथ काम लें, ठीक है। मैं कभी भी आप लोगों को रिक्वेस्ट सेंड नहीं करूँगी, मैं कभी भी आप लोगों को सामने से मैसेज नहीं करूँगी, ठीक है। तो अगर किसी तरीके की रिक्वेस्ट या मैसेज आप लोगों को मिलता है 111 नाम से, तो समझ जाइएगा ये कोई फ्रॉड इंसान है, उसे तुरंत से रिपोर्ट और ब्लॉक ज़रूर कीजिएगा। अपना अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलते हैं एक और नई रीडिंग में। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 3 पीपल। आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 3 पीपल आर ऑल्सो डूइंग ग्रेट। तो आप लोगों का जो बर्थ डेट है वो है ट्यूसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। सो अगर आप लोगों का बर्थडे डेट ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे है ना, तो आइए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों ने इंट्रो अच्छे से देखा है और इंट्रो को अच्छे से देख के समझने की कोशिश की है, तो ही आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। आपने अच्छे से ये पुष्टि कर ली है, अच्छे से आप लोगों ने ये कंफर्म कर लिया है कि आप लोगों का जन्म ट्यूसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को ही हुआ है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग और देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी में ऐसा क्या लिखा है जो डेफिनेटली होकर के ही रहेगा। उसे स्वयं खुदा भी नहीं बदल सकते, सिर्फ उसकी ताकत आप ही के पास है। तो ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे बॉर्न पीपल। सबसे पहली चीज़, अगर मैं यहाँ पे ट्यूसडे की बात करूँ, मंगल जो कर दे दंगल। हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग मंगलवार के दिन पैदा होते हैं ना भाई, हाईली एक्टिव होते हैं, इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इन लोगों को गर्मी बहुत लगती है और इनके दिमाग में ना खुरापाती बहुत चलती रहती है। बहुत खुरापाती लोग होते हैं, मतलब बहुत शरारती होते हैं, नटखट होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, हमेशा अपने आप को सर्वोपरि रखते हैं। और अगर कभी भी अपने आप को सर्वोपरि नहीं रखते हैं, यानी कि हाई इम्पॉर्टेंस खुद को नहीं देते ना ट्यूसडे बॉर्न पीपल, तो वो नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा क्रिएट कर लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं, डायनेमिक एनर्जीज होती हैं इन लोगों की, मतलब इनका जो एनर्जी का लेवल है ना वो किसी से भी compete नहीं कर सकता। अगर इन्होंने अपनी एनर्जीज़ को सही रखने की कोशिश नहीं करी, यानी कि आप अपनी, अगर जो भी जितने भी हाईली एक्टिव प्लैनेट्स हैं ना, जैसे कि सन हो गया, ट्यूसडे हो गया, थर्सडे हो गया, ठीक है, जितने भी हाईली एक्टिव प्लैनेट है जिनमें एनर्जी कूट कूट के भरी है, अगर उन लोगों ने एक्सरसाइज नहीं करी देन डेफिनेटली उन लोगों के साथ प्रॉब्लम आ जाती है, शारीरिक किसी भी तरीके का कोई परेशानी, ठीक है, जैसे कि हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज। तो ट्यूसडे बॉर्न पीपल, आप लोगों को बहुत ज़्यादा जॉइंट्स में पेन रहने की प्रॉब्लम होती है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ रखें, ठीक है। एक्सरसाइज डेली करें। नाउ अगर मैं बात करूँ फ्राइडे बॉर्न पीपल की, तो फ्राइडे वीनस, ऑब्वियसली बात है, शुक्र प्लैनेट, और शुक्रवार के दिन पैदा होने वाले, फ्राइडे के दिन पैदा होने वाले लोग जो हैं वो हाईली करिज्मेटिक होते हैं लोग। अगर आप लड़के हैं और फ्राइडे को बॉर्न हुए हैं तो डेफिनेटली लड़कियां आप पर मरती हैं, ठीक है। आपका करिश्मा ही ऐसा है, चाहे आप अच्छे दिखे ना दिखे, पीपल यूज टू थिंक
कि आप जैसा कोई हो ही नहीं सकता। अगर लड़कियां बॉर्न हुई हैं फ्राइडे के दिन स्पेशली, जो भी इस रीडिंग को देख रही हैं, देन डेफिनेटली समझ जाइए कि लड़के आपके ऊपर एकदम लट्टू रहते हैं। वाई सो? बिकॉज आप लोगों की पर्सनालिटी ऐसी है। फ्राइडे के बॉर्न जितने भी लोग होते हैं ना, वो करिस्मेटिक होने के साथ साथ एक बहुत ही पॉजिटिव मैच्योर पर्सन होते हैं। हर चीज़ को सोच समझ के करना पसंद करते हैं। उससे भी बड़ी बात ये कि ये रिलेशनशिप के अंदर इनकी सोच बहुत अच्छी होती है, अच्छे लव गुरु साबित होते हैं। और उससे भी बड़ी बात ये कि फ्राइडे बॉर्न जितने भी लोग होते हैं ना, उनको परफ्यूम्स और अच्छे से तैयार होना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, बहुत सारा पैसा उड़ाना, मस्ती मजाक फन करना बहुत अच्छा लगता है। एंड फ्राइडे बॉर्न लोगों की एक नेगेटिविटी और है जो मैं बताती हूँ, एक नेगेटिविटी कह सकते हैं हम लोग, बाकी तो सारी चीज़ें अच्छी हैं। वो ये है कि फ्राइडे बॉर्न लोगों के साथ में एक प्रॉब्लम हो जाती है कि वो किसी तरीके के नशे पत्ते में पड़ जाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो आप लोगों को थोड़ा उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि जो एनर्जी जितनी ज़्यादा हाई है ना, उसको बांध के रखने के लिए कोई ना कोई परमात्मा ने ऑब्स्टिकल बनाया हुआ है जिसके ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी होती है। जैसे ट्यूसडे बॉर्न लोग हैं, हर चीज़ में अच्छे हैं, लेकिन एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उनको जॉइंट का प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल संडे बॉर्न लोग हैं, अगेन हाईली हाईली है, हर चीज़ के अंदर हाई है, लेकिन अगर एक प्रॉपर स्केड्यूल नहीं प्रिपेयर करेंगे तो उनको पेट संबंधी, आंखों संबंधी प्रॉब्लम हो जाती है। उसी तरीके से सैटरडे जैसे बॉर्न पीपल हैं, सैटरडे बॉर्न पीपल कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा जस्टिस पसंद लोग होते हैं। तो अगर लेकिन ज़्यादा एक्सट्रीम जस्टिस कर देंगे कहीं, तो क्या होगा ना कि लोग इनको पसंद नहीं करेंगे। ज़्यादातर लोग सैटरडे बॉर्न लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। तो फ्राइडे पीपल, आप लोगों के लिए ये रिस्ट्रिक्शन है गाइस कि आप लोगों ने थोड़ा सा नशे पत्ते वाली चीज़ों से दूर रहने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो, एंजॉय करना इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन किसी गलत चीज़ में पड़ जाना इज़ डिफरेंट थिंग। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें फ्राइडे बॉर्न पीपल। एंड जितने भी सैटरडे बॉर्न पीपल हैं, जैसा कि मैंने बताया, शनिदेव रूलिंग पर्सन है, आप लोग शनि प्रधान लोग हैं, जिनका भी सैटरडे को बॉर्न हुआ है ना गाइज, यू गाइज आर हाईली स्पिरिचुअल। सबसे पहली चीज़, हाईली हाईली एक्टिव, हाईली हाईली स्पिरिचुअल होते हैं आप लोग। आप हमेशा सच का सपोर्ट करते हैं। हमेशा लोगों को पसंद करना और पसंद न करना डिपेंड होता है कि सामने वाला इंसान कितना सच्चा है और कितना अच्छा है, ठीक है। आप अगर किसी इंसान को एक बार झटक देते ना अपनी ज़िंदगी से, तो आप कभी भी उस इंसान को अपने आसपास फटकने भी नहीं देते, ठीक है। जितने भी सैटरडे बॉर्न लोग होते हैं ना, वो हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तपाक से जवाब दिया और झटाक से साइड कर दिया, तपाक झपाक झटाक, क्या हो रहा है ना मेरे वर्ड्स को। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द सैटरडे बॉर्न पीपल। हाईली रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, जिम्मेदारियाँ बहुत अच्छे से अदा करते हैं, हार्ड वर्कर बहुत होते हैं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रगलर होते हैं, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, एंड हाईली हाईली स्पिरिचुअल होते हैं। जितने भी सैटरडे बॉर्न पीपल है ना, वो लोग स्ट्रांगली देखे गए हैं कहाँ पर, जैसे कोई पर्टिकुलर अच्छे स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर्स आप देखना, ज़्यादातर सैटरडे बॉर्न होते हैं, ठीक है। या जितने भी सैटरडे बॉर्न आप लोगों को मिलेंगे ना, ज़्यादातर लोग स्पिरिचुअली एक्टिव होते हैं, ठीक है। लेकिन इनका एक ही सीन है कि ज़्यादा कड़वा बोल देते हैं बहुत बार, और ज़्यादा कड़वा बोल देने की वजह से पीपल डोंट ईजिली गेट अटैच टूवर्ड्स द सैटरडे बॉर्न पीपल, और लोगों को थोड़ा सा एक डिसलाइकिंग हो जाती है सैटरडे वालों से, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट विद द एनर्जीज। मैंने यहाँ पर 3 कार्ड्स आप लोगों के लिए निकाले हैं आपसे बात करते करते, और ये तीनों कार्ड हैं आपकी डेस्टिनी की एनर्जीज। आपकी डेस्टिनी की एनर्जी, अगर आप लोग यहाँ पे 2 कार्ड्स देख पा रहे हैं, कार्ड नंबर 49 एंड कार्ड नंबर 44, दोनों में लव बहुत है, हार्ट बहुत है, राइट। दिल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एंड इनडिसीजन की एनर्जी है। तो आप लोगों की जो किस्मत है ना, उसकी एनर्जी कैसी है, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा समर्पण का भाव, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत सारा। तो ये चीज़ जो है, 3 एनर्जीज आप लोगों की रहने वाली है थ्रू आउट इन योर डेस्टिनी। पहली क्या, ढेर सारा प्यार। दूसरी क्या, ढेर सारा समर्पण का मतलब त्याग भी होता है, एंड बहुत सारा कंफ्यूजन, यानी कि इनडिसिसिव एनर्जीज। क्या पिक करूं, कैसे पिक करूं, बहुत ज़्यादा ट्रबल है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, ओके। नाउ लेट्स सी व्हाट कम्स नेक्स्ट। आप लोगों की डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है जो आप लोगों के लिए है, आप लोगों को मिलना चाहिए। सो आप लोगों की डेस्टिनी में क्या है, लेट्स सी।
बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स। क्या क्या आया है देखें तो। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स, दूसरा 6 ऑफ पेंटिकल्स, तीसरा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, देन है 4 ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास द फूल, देन 10 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है जस्टिस, देन 5 ऑफ कप्स, द डेविल एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। बाबा रे, हाईली हाईली एनर्जीज। The source, awareness, creativity and trust. Bottom of the deck we are the world का कार्ड, the world card. Okay. क्या है भाई आपकी किस्मत में? बहुत कुछ लिखा हुआ है। आई थिंक ये पाइल थोड़ी लंबी हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। पहले मैं थोड़ा करियर के बारे में बताऊंगी, देन थोड़ा सा लव के बारे में बताऊंगी एंड देन ओवरऑल एनर्जीज बताने की कोशिश करूंगी। सबसे पहली चीज़ अगर मैं यहाँ पे करियर की बात करूँ ना, तो भाई साहब देख लीजिए, ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे बॉर्न पीपल, या तो आप लोग मतलब शाइन करेंगे लाइक अ सुपरस्टार, या फिर आप लोगों की जो किस्मत है ना, लाइक आपकी जो किस्मत है ना गाइज, आप लोगों को एक बार खटखटाएगी, आप पढ़ेंगे कुछ और बनेंगे कुछ और। ये चीज़ आपकी डेस्टिनी में, याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ रहे हैं फॉर लाइक मेडिकल और आप बिजनेस करने लग गए, ठीक है, आपकी डिग्री धरी है भाई, धरी की धरी रह गई। आप लोगों ने इंजीनियरिंग करी है लेकिन आप शेफ बन गए, मतलब एकदम डिफरेंट उसका, उस फील्ड का जो आपने पढ़ा है और जो फील्ड आप कर रहे हैं, इन दोनों का दूर दूर तक कोई लेन देन नहीं होगा। पहली चीज़ जो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर किस्मत में, वो ये है, या तो बिल्कुल राजा या बिल्कुल रंक वाली एनर्जी। किस्मत आपकी जो है आपको एक बार खटखटाएगी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लोगों के लिए कि 2 बार खटखटा देगी। आपके पास एक अपनी पूरी ज़िंदगी में या फिर 2 बार अपॉर्चुनिटी आएगी, या तो आप उस अपॉर्चुनिटी को पिक करके बहुत कुछ अच्छा ग्रैस्प कर लेंगे, या फिर आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को पिक ना करके अपनी ज़िंदगी में 5 ऑफ कप्स डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट कर लेंगे। सो सबसे पहली चीज़, या तो राजा या तो रंक। ओके, दिस इज फर्स्ट थिंग जो भगवान जी भी आपसे नहीं छीन सकते। या तो कुछ लोग बहुत तगड़ा कुछ खेल जाएंगे, या फिर कुछ लोग सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग विद द पाइल नंबर 1, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, इक्वल गिव एंड टेक आपकी ज़िंदगी में बहुत होगा। अगर कोई किसी ने आपसे 10 रुपये लिए और उसने वो 10 रुपये नहीं रिटर्न करे ना, आई एम डेफिनेटली डैम श्योर उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, पाइल नंबर 3 पीपल, किसी को कुछ भी देन लेन करने से पहले, किसी को कुछ भी देने लेने से पहले इस चीज़ की पुष्टि ज़रूर कर लें कि ये बंदा वापस से आपको रिटर्न करेगा या नहीं, क्योंकि वो आपको रिटर्न करे या ना करे, द थिंग इज उसके साथ नुकसान बहुत तगड़ा वाला होगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। दिस इज द सेकेंड थिंग, इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ आपकी ज़िंदगी में होगा ही होगा। आप किसी चीज़ को एफर्ट्स दोगे तो वो चीज़ आपको उतना एफर्ट ज़रूर देगी, ठीक है। तीसरी चीज़, द डेविल का कार्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड है। आई मस्ट से ये जस्टिस का कार्ड मेरे को अच्छी एनर्जी नहीं दे रहा है, बिकॉज मुझे ये कार्ड ऐसे नहीं ऐसे नज़र आ रहा है, अगर आप लोग इस पिक्चर को देख पाएँ तो। अब मुझे यहाँ पे तीसरी चीज़ जो नज़र आ रही है वो है कि थ्रू आउट योर लाइफ टाइम आप किसी तरीके के कोर्ट कचहरी के मसले में फंसेंगे ही फंसेंगे। दिस इज़ व्हाट इन योर डेस्टिनी इज़। किसी भी तरीके के कोर्ट कचहरी के मसले में पाइल नंबर 3 पीपल आप लोगों ने फंसना ही फंसना है, ये मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। ये कोई छोटा मसला भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है, बट इट डिपेंड्स ऑन योर कर्मास, आप उस चीज़ से किस तरीके से बाहर आते हो, ओके। तो ये चीज़ आपकी डेस्टिनी में है, ये होगी ही होगी, ओके। चौथी चीज़ है ना, चौथी है ना, यस, चौथी चीज़, आपकी लड़ाइयाँ बहुत होंगी लोगों से, मतलब आप के फ्रेंड्स कम, दुश्मन बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। आपके फ्रेंड्स कम, दुश्मन बहुत होंगे। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रिलेशनशिप या किसी तरीके के फैमिली बैकग्राउंड की, तो आपकी किस्मत के अंदर मैं यहाँ पे फैमिली का सपोर्ट नहीं देखती हूँ। नो, आई एम नॉट सीइंग फैमिली सपोर्ट हियर फॉर यू गाइज। मैं यहाँ पे देख रही हूँ या तो आपके खुद के पेरेंट्स ही नार्सिसिस्ट होंगे जो कि आपको हमेशा नेगेटिविटी पहुँचाने की कोशिश करेंगे, या फिर आपके जो पार्टनर होंगे, आपके जो स्पाउस होंगे, उनके साथ आपकी खटापिटी बड़ी चलेगी। आप में से कुछ लोगों की एक से ज़्यादा बार भी शादी हो सकती है, पाइल नंबर 3 पीपल,
आई एम रियली सॉरी, लेकिन जो आ रहा है मुझे वही बोलना पड़ रहा है, ठीक है। तो पहली चीज़, राजा या रंक, किस्मत आप लोगों को बहुत बार खटखटाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़, आपकी ज़िंदगी में कोर्ट कचहरी के मसले डेफिनेटली होंगे। तीसरी चीज़, इक्वल गिव एंड टेक आप लोगों को मिलेगा। चौथी चीज़, आप लोगों की लड़ाइयाँ बहुत होंगी, दुश्मन ज़्यादा होंगे, दोस्त कम, दोस्त न के बराबर ही होंगे, पाइल नंबर 3। और पांचवी चीज़, फैमिली का सपोर्ट मैं नहीं देख रही हूँ। छठी चीज़, स्पाउस के साथ आपके झगड़े वगड़े बहुत होंगे, या एक से दूसरी बार या एक से ज़्यादा शादियाँ भी हो सकती हैं आप लोगों की, या फिर बहुत सारे आपके रिलेशनशिप भी रह सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग, 5 थिंग्स। नेक्स्ट मैं यहाँ पे देख रही हूँ सोर्स, अवेयरनेस, क्रिएटिविटी एंड ट्रस्ट। अब आप क्या होता है ना, देखो पाइल नंबर 3 पीपल, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको भगवान जी ने धरती पर इंजॉय करने नहीं भेजते हैं, कि अच्छे पेरेंट्स मिल गए, अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं, फिर अच्छा पार्टनर मिल गया, फिर उसके साथ इंजॉय कर रहे हैं। नो, कुछ लोगों को धरती पर भेजा इसलिए जाता है कि आप काम करो और फिर वापस आओ। तो जिन लोगों को एज ए सोल्जर नीचे भेजा जाता है तो उनकी ज़िंदगी में बहुत सारा टफ सिचुएशन भर दिया जाता है। एंड पाइल नंबर 3 पीपल, दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर फॉर यू गाइज, ओके। तो आप लोग हमेशा सोर्स से जुड़कर काम करेंगे, आपको कहीं ना कहीं अवेयरनेस हो जाएगी। जब आप मिडिल एज में होंगे ना, लाइक 30-40 या 40-45 के बीच में, 30 to 45 की एज में आप लोग जब बीच में होंगे ना, तो आपको अवेयरनेस हो जाएगी कि मेरी ज़िंदगी ऐसी ही है, मुझे लोगों के लिए बहुत कुछ करना है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत करेंगे और आप ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ेंगे और परमात्मा से बहुत ज़्यादा जुड़ाव आप लोगों का रहने वाला है। दिस इज़ वॉट आई एम सीइंग इन योर डेस्टिनी। ये चीज़ें आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं बदल सकता, ओके। नाउ व्हाट आर दी एडवाइसेस फॉर यू, आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है। आप लोगों के लिए यहाँ पर एडवाइस है आत्मन, और दूसरा है विशुद्धि चक्र। पहला आप लोगों को बोला जा रहा है हमेशा अपना विशुद्धि चक्र यानी कि थ्रॉट चक्र को बैलेंस करने की कोशिश करें। वोकल रहे फॉर व्हाट यू एक्चुअली वांट एंड व्हाट यू एक्चुअली डोंट वांट इन योर लाइफ। एकदम 100% श्योर रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा कड़वा बोलें। जजमेंटल नहीं रहना है आपने, आपने जस्टिस लवर रहना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अपने विशुद्धि चक्र पे यानी कि अपने थ्रॉट चक्र के ऊपर, अपने कंठ चक्र के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखिएगा। वोकल रहे लेकिन बहुत ज़्यादा कड़वा नहीं बनना है। एंड द सेकेंड चीज़, आत्मन का कार्ड है यानी कि हाईली स्पिरिचुअल रहने की कोशिश करनी है। थर्ड आई मेडिटेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। वॉट योर डिवाइन स्पिरिट्स वॉन्ट्स टू टेल यू, ओके 3 कार्ड्स हैं। पहला है यहाँ पे टर्की स्पिरिट, गिव विद ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेस। जो भी आपके पास हो उसको ग्रैटिट्यूड ज़रूर दे परमात्मा का। दूसरी चीज़ है यहाँ पर आर्मेडिलो स्पिरिट, सेट हेल्दी बाउंड्रीज, जैसा कि मैंने बोला ही था, बहुत ज़्यादा कड़वा नहीं होना है। एंड तीसरा मॉथ स्पिरिट, दैट मीन्स द सरेंडर। प्लीज़ अपनी परेशानियों को भगवान जी को सौंप दो, ठीक है। इस एनर्जी में रहोगे तो बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर लोगे, अदरवाइज नेगेटिविटी बहुत रहेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे बॉर्न पीपल, अगर आया है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड येस, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। लेकिन इंस्टाग्राम पे ना बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ और फ्रॉड लोग भरे हुए हैं, तो उनसे थोड़ा सा बच के रहें। अगर आप लोगों को कभी भी 111 नाम से किसी भी तरीके की रिक्वेस्ट आती है या मैसेज आता है तो समझ जाएगा कि वो मैं नहीं हूँ, ओके। क्योंकि मैं आप लोगों को तब तक मैसेज नहीं करूँगी जब तक आप मुझे मैसेज नहीं करेंगे, ओके। और उससे भी बड़ी बात, मैं आपको रिक्वेस्ट नहीं सेंड करूँगी गाइज, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब भी आपके पास कोई ऐसी रिक्वेस्ट आती है तो प्लीज़ पुष्टि करें कि वो फेक अकाउंट है या रियल। एंड जैसे ही आपको पता लग जाए कि ये फेक है तो उसे प्लीज़ रिपोर्ट करें और ब्लॉक करें। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, आपकी ज़िंदगी हमेशा मंगलमय रहे। अपना ख्याल रखिएगा।